गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी उन्हें अवशिष्ट वरदान से संतुष्ट करना और मैना से मैनाक का जन्म होना, इस अध्याय में हम ये सुनेंगे। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्ध्यान मतलब गायब हो गई, दर्शन देके वापस चली गई, तब देवगण अपने अपने धाम को चले गए। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय मैना को देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमालय मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से निरंतर उनकी आराधना करने लगे। मैना और उनके जो पति थे हिमालय, वो दोनों मिलकर ही माता की आराधना करने लगे और हिमवान पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव सहित शिवा देवी का पूजन करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए सदा ब्राह्मणों को दान दिया करती थी। मन में संतान की कामना के लिए मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक रोज शिवा देवी की पूजा करने लगी और अष्टमी को उपवास करने लगी और 9वीं के दिन लड्डू, बलि सामग्री, पिट्ठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करने लगी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर बहुत सारी वस्तुएं उनको समर्पित करके उनका पूजन करने लगी। मैना देवी कभी निराहार रहती, मतलब व्रत रखती, और कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी तो कुछ भी नहीं खाती और कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमान मैना के प्रेम पूर्वक शिवा की चित्त लगाए 27 वर्ष बीत गए। अब माता की आराधना करते करते उनको 27 वर्ष बीत गए। तब जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अंत्यंत प्रसन्न हुई और मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई कहती हैं, देवी कहती हैं, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दे दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी से कहा, प्रणाम किया और कहा कि मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके इसके लिए आप प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के ऐसे कहने पर स्वर मोहिनी कालिका देवी ने मन में अंतर प्रसन्न होकर अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को अपने दिल से लगा लिया। इसके बाद उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। स्तुति करने के लिए, हम भगवान की जब स्तुति करते हैं, कुछ बोलते हैं उनके लिए, कोई स्तोत्र लिखते हैं, तो भी भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, तभी हम कर सकते हैं। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे वचनों द्वारा उन्होंने भक्ति भाव के सामने खड़ी कालिका देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी। मैना देवी बोलती हैं, जो महामाया जगत को धारण करने वाली, चंडिकालोक धारणी और संपूर्ण मनवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन माँ देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामयी है, नित्यानंदमयी है, भक्तों के शोक का नाश करने वाली है, कल्प पर्यंत नारियों और प्राणियों को बुद्धि रूपनी है, उन देवी का मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारन आदि का प्रयोग है वे आप ही हैं। देवी, आप ही मेरे अवशिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित, अदृश्य, नित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को सेव करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त स्वधर्म समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि हैं, आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, और वह नित्या विद्या आप ही हैं। आज मुझ पर अपने
आज मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाही का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में और जो आहादी की का शक्ति हैं वह आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी को मैं सत्वन वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारियों की धैर्य भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप हैं। संपूर्ण जगत की वांछा श्रीहरि की माया भी आप हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन संहार में उन कार्यों का संपादन करती है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के शरीर की हेतु भूता वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मेरा आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा कि तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। हिमालय प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो, उसे मैं निश्चय तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई। इस प्रकार से कहती हैं, शिवे आपकी जय हो, आपकी जय हो। ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले जो मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो और उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त हो, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप गुणों में से शोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो, तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो जाइए, रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए और सुंदर लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी कहती है, पहले तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा और अधिक बलवान प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा, तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होगा, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी। समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका देवी शिवा मेनका के देखते देखते ही वह दृश्य हो गई और महेश्वरी से वर पाकर मैना को भी बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई और तपस्या जनित उसका जो कलेश था, उसको तपस्या करने के बाद जो भी शारीरिक पीड़ा और तकलीफ हुई थी, वो सबको वो भूल गई, दूर हो गई। मुने फिर तो कालक्रम में मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा और एक समय के बाद उसमें एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने मैनाक रखा। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी, समुद्र के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली और अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना कि वहां पर नाग बहुत रहते थे। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ थे। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से और अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।